खबर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के विवादित बयान पर बोली डिंपल यादव। आरजेडी तेजस्वी यादव को जननायक बता रही है, सपा अखिलेश यादव को बता रही है और कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक बता रही है। असली जननायक कौन है, जिस पर बोली डिंपल यादव। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की दूसरी चरण की घोषणा को लेकर बोली डिंपल यादव। यूपी सरकार बुलंदशहर और अलीगढ़ से कुछ तहसील काटकर अलग जिला कल्याण सिंह नगर बना रही है, जिस पर बोली डिंपल यादव। बिहार में होने वाले चुनाव में महागठबंधन वर्सेस एनडीए के साथ क्या चुनाव आयोग से भी लड़ाई होगी, जिस पर बोली डिंपल यादव। सपा की स्टार प्रचारक के साथ साथ बिहार में कौन सा मुद्दा होगा, जिस पर बोली डिंपल यादव। भाई अरे आ जाए सवेरे आया जी। हाँ सवेरे आ जाइए। भाभी प्रणाम। आगे है। नमस्ते। अरे ठीक है ना, इधर हमें यहीं आ जाएंगे। नमस्ते। मैं समझती बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बेटियों को लेकर आए हों, और जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। समाजवादी कहती है कि अखिलेश यादव जननायक है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी। क्या लगता है आपको, जननायक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ये कैसे जीता जाए, और अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ के सीएम कैंडिडेट हैं तो वह बिहार के जननायक हैं। हमारा रुख यही रहेगा कि जो एसआईआर, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, एसआईआर बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे एसआईआर बिहार में, जब उस समय लागू कर दिया, तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास, तो एसआईआर लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। हम एसआईआर को लेकर के
नहीं, अगर बना रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाए, लेकिन साथ में जो युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, जो ओबीसी समाज के हैं, इनको नौकरियों में भी उनका हक सम्मान और अधिकार देने का काम करे उत्तर प्रदेश की सरकार। मैडम, महागठबंधन का इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, क्या लगता है कि कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि इनका चुनाव इस बार चुनाव आयोग से भी हमको लड़ना पड़ेगा? इस तरह से बयान देखिएगा। लगातार पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है कि जहां शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग तीनों से विपक्षी दलों को लड़ना पड़ रहा है। लगातार ये संघर्ष पिछले 3-4 बार से हो रहा है और कहीं ना कहीं ये देश के डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी एक सवाल उठाता है। वैसे युवाओं का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और महिला सुरक्षा का मुद्दा, लेकिन जहां लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश में और बिहार में भी लगातार पलायन हो रहा है, और जहां हमारे होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि लगातार लोग घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किस तरह यह लोग चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जहाँ किसानों को आय दुगनी करने के नाम पर उनको फसल का एमएसपी तक नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लोग केवल गरगलाने का काम करते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात कह रही है सरकार, वहीं धानों की उचित मूल्य न मिलने का किसान सड़कों पे हैं, धरना दे रहे हैं। बहुत ही दुखद है, जहाँ फर्टिलाइजर, जहाँ पे खाद तक नहीं मिल पा रही है किसान भाइयों को, जहाँ किसानों को धरना देना पड़ रहा है, जहाँ किसानों पे गाड़ियां रोक दी जाती है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पे, जहाँ गोलियां चलाई जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उनकी दोनों 12 राज्य से शामिल है, और अगर चुनाव आयोग ने घोषणा करी है तो एसआईआर तो होगा। बिहार में भी घोषणा करी गई, एसआईआर हुआ, जल्द फल में एसआईआर हुआ, सही ढंग से नहीं हो पाया है, लेकिन अगर एसआईआर होगा तो अभी हमारे लोग की जिम्मेदारी बनती है, हमारे संगठन की, सभी लोगों की, कि वह सूची में अपना नाम डलवाएं और संगठन पूरी तरह से काम करे। धार्मिक मुद्दे की आड़ में बीजेपी अपना चुनाव लड़ना चाह रही है, धार्मिक मुद्दों को आगे लाएगी। क्या लग रहा है कि चुनाव में